आणि ब्रेक नंतर राजमंत्रमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत। आता कोणत्या मुद्द्यावर आपण बोलणार आहोत? ब्रेक पूर्वी मी सुतोवाच केलंच होतं आणि त्याच मुद्द्यावर पुन्हा एकदा पंडितजींकडून आपण जाणून घेणार आहोत। पंडित जी, ये बीएमसी में हमने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बात की, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात की, और एक शख्स है जिनके बगैर मुंबई और महाराष्ट्र में अगर हम बात कर रहे हो तो उनके बगैर ये चर्चा खत्म नहीं हो सकेगी, और वो है राज ठाकरे। लेकिन उनकी गृह दशा के बारे में खास तौर पे मुझे आपसे जानना है, क्योंकि माहौल तो कुछ ऐसा लग रहा है, एक तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, वो उनके बेटे अमित ठाकरे दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए हैं इसी हफ्ते में, और ऊपर से जो कि चर्चा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मनसे और राज ठाकरे खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक लोग बोल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? गृह दशा क्या कह रही है? देखिए, राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन जब हम करते हैं तो 14/6/1968 मकर राशि, 26 जनवरी 2017 से राज ठाकरे की कुंडली में साढ़े सती का आरंभ हो चुका है। और जब हम उनकी कुंडली में दशा महादशा की बात करते हैं, क्योंकि समय कम है, तो उनकी कुंडली में एक समय पर जब गुरु की महादशा थी तो आई वॉज द ओनली पंडित जिसने बोला था कि इनको कम से कम 13 या 15 एमएलए मिलेंगे, और वो मिले। उसके बाद शनि की महादशा उनकी शुरू हुई। शनि की महादशा उनकी शुरू हुई 18/8/2011 से। तो 18/8/2011 से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2012 से लेकर अब तक कंटिन्यूसली राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं से डिसेंडिंग चलता आ रहा है। मतलब कहने का कि कोई ना कोई नुकसान राज साहब को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को होते आ रहा है। मगर ये बात तय है कि राज ठाकरे की पार्टी या राज ठाकरे ख़त्म होने वालों में नहीं है। उनकी कुंडली में बहुत आज भी बहुत दम है, और मैं आपके शो के माध्यम से भी ये बोलता आया हूं कि 18/8/2019 के बाद एक ऐसा समय वापस आएगा जब राज ठाकरे के बिना सत्ता की कल्पना करना असंभव हो जाएगा। वातावरण इतना बदल जाएगा। अब आपने, क्योंकि अब बीएमसी में हो सकता है बहुत बड़ी हाजिरी अपनी ना डाल सकें वो, कि मगर कहीं ना कहीं जो बीज राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में अंकुरित किया है, मैं उसको वटवृक्ष बनते भी देख रहा हूं। एक पार्टी को कुछ सालों में 13 एमएलए मिलना और महाराष्ट्र के कोने कोपरे में उनका झंडा लहराना कोई आम बात नहीं है। और उन्होंने मी महाराष्ट्र, मी मराठी यानी मी महाराष्ट्र का ये जो नारा दिया है, वो डेफिनेटली एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। मगर इस वक्त वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मकर राशि के ऊपर शनि चल रहा है, और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 5वें घर में उनके शनि और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। 5वां घर उनका जो है वो उनका संतान का घर है, एक संतान का घर है। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी, जैसे आपने बोला कि बच्चा ठीक नहीं है, मगर वो 14 अप्रैल 2017 के बाद नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है। 14 अप्रैल 2017 तक उनको विशेष अपने बच्चे का और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मगर ये बात में बिल्कुल एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यह जन्म तारीख के बाद में, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना दिवस और उन्होंने रैली दिवस, और जब भी उन्होंने पार्टी का गठन किया, वो तीनों मेरे पास हैं। उसको समझकर एक बात समझ लीजिए कि जो 13 सीटें उनको 2009 में आई थी, वो दिन दूर नहीं जब 2019 या 2024 में वो 13 के 40 होते हुए दिखाई देंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि कभी समय अच्छा है, कभी बुरा है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी 8 दिन का राजभंग योग हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी, अगर आपको याद है, तो 1977 में इमरजेंसी में जेल गई थी। और महाराजा हरिश्चंद्र जो है, वो एक ज़माना था जब ही एक राजा भिखारी बन चुका था। इसलिए ग्रह दशा और नियति को कोई नहीं टाल सकता। आज राज की कुंडली में ग्रह दशा नॉर्मल है, उससे कम है, मगर वो दिन भी आएगा जब यही राजा बनकर इस प्रांत में राज करेगा। मुझे इनकी कुंडली से पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि इनकी आयु भी अच्छी है, और ये महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा झंडा, बड़ी सफल सरकार एक दिन महाराष्ट्र में देंगे।
बट टाइम इज देयर, क्योंकि 2011 से शनि की महादशा लगी हुई है, अभी मकर राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है, इसलिए नील साबरी शनि की एक महापूजा उन्होंने अपने घर में और शनि महात्म्य रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, मराठी मानुस जिसे हम कहते हैं मराठी में, यही चाहेंगे कि राज ठाकरे जी आगे चलकर हमारी महाराष्ट्र में ज़रूर कुछ अच्छा करे। बिल्कुल पंडित जी, एक समय एक्चुअली को बहुत कम बचा है हमारे पास, लेकिन दो इंसान है, जो व्यक्ति है जिनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। एक तो विजय माल्या, क्या उनको भारत में वापस लाना पॉसिबल होगा, और दूसरा सुब्रतो रॉय, जिनके ऊपर अभी फिलहाल उनके एम्बी वैली की ये अटैचमेंट हुई है, क्या वो वहाँ इस हादसे से संभलते हुए दिखते हैं? देखिए, विजय माल्या अंदर चले जाएंगे या भाग जाएंगे, ये आप ही के शो के माध्यम से हमने प्रेडिक्ट किया था। आई विल कट इट शॉर्ट। अब यहाँ पर विजय माल्या की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 17/7/2017 में पहले भी डेट दे चुका हूँ। हमारे दर्शक उस डेट को निकाल कर मुझे व्हाट्सअप करते हैं। जी हाँ, मैंने भी देखा है। 17/7/2017 में के पहले विजय माल्या जो है उनको एक बार भारत में आना ही पड़ेगा, जेल भी देखनी पड़ेगी और उससे निकल सकते हैं वो, उसको 3 साल लगेंगे। अब सुब्रतो राय की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनकी कुंडली में भी 2 साल पहले हमारे एक कार्यक्रम में मैंने बोला था कि ये जेल जाएंगे, और जेल गए और उसकी तीव्रता बढ़ी। मगर एक बात अब तय है, चाहे उनकी एम्बी वैली अटैच हो गई हो, बाकी प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हो, मुझे ये समझता है कि आगे आने वाले दिनों में ये अपने कार्य, जितना भी इनका एम्पायर है उसको संकुचित कर देंगे, मगर देश से भागेंगे नहीं। सुब्रतो राय जैसा देश प्रेमी बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि उनके हर ऑफिस में भारत माता की फोटो लगी होती है, और जो ये बात जिसको वो अपने छाती ठोक कर ऐसा समझे कि हर चीज़ को अपना रहे हैं, और ही इज़ फाइटिंग इट आउट, लड़ रहे हैं, कोर्ट है, जेल है, तो वहाँ पर लड़ते हुए वो एक योद्धा की तरह जीतते हुए दिखाई देते हैं। याद रखिए मेरी बात, 19 अगस्त 2017 तक हो सकता है उनको 1-2 प्रॉपर्टीज अपनी सरेंडर करनी पड़े, ऑक्शन देनी पड़े, मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये सुब्रतो राय वापस उठेंगे और इसी देश में अंबानी और अडानी की तरह एक बहुत बड़ा नाम जैसे है वैसा ही बनकर वापस उठेंगे। बिल्कुल, ये उनकी कुंडली कहती है। जी पंडित जी, वैसे तो हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन जैसे राजनीति के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, वैसे ही और एक चीज़ जानना चाहते हैं, मार्केट का हाल आने वाले हफ्तों में। तो हमें शशिकला का वो भी एक हमारा रह गया। हाँ, मगर वहाँ एक आई कैन गिव मी 2 मिनट। शशिकला और पनीर सेल्वम में जो अभी झगड़ा चल रहा है, उसमें मुझे शशिकला जो है वो जीतती हुई दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं लोग पनीर सेल्वम के साथ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 12/1/1951 और शशिकला की कुंडली का अध्ययन करते हैं, शशिकला को धीरे धीरे समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर वो सीएम बन भी जाती हैं तो एक बात ध्यान रखिए, 60 दिन से ज़्यादा नहीं बनेगी, पनीर सेल्वम वापस बनेंगे, यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति बनेगा। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं, आपने जैसे बोला, मार्केट मुझे वापस 30,000 तक पहुँचती हुई दिखाई देती है, मगर अगले 1 से 1.5 महीने में डेफिनेटली 29,400 का आंकड़ा पार कर देगी। अब 28,300 पे बंद हुई है, 27,400 हमारा नीचे का स्तर है। निफ्टी भी अच्छा करेगी, 8,950 का आंकड़ा पार करेगी, 8,720 का नीचे का स्तर देखता है। गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में फिर नीचे आया था, फिर बढ़ेगा। सिल्वर में वापस बोलता हूँ, लेकर रख लीजिए, 44,000 होने वाला है। पंडित जी, समय तो खत्म हो चुका है बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमने, और आज की भविष्यवाणी जो है हमने हमारे जहन में रख दी है, और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। आज वेळ संपली आपली। प्रेक्षकांनो, इथेच थांबतोय आज राजमंत्रमध्ये। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र।